Bismillahirrahmanirrahim. In our last session, we were discussing the email security. To be more precise, we have discussed one of the email protocol, and that was the PGP, Pretty Good Privacy. करंटली जो यूज़ हो रहे हैं हमारे पास जो ईमेल के प्रोटोकॉल्स हैं वो दो हैं मेनली। एक तो पीजीपी जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एस माइम। S-MIME stand for the Secure Multipurpose Internet Mail Extension है। इसके नाम से ही ये जो चीज़ एक we get the actual notion कि what was the sole purpose of this particular protocol। अच्छा, तो दो मेनली प्रोटोकॉल्स हैं, एक पीजीपी है और दूसरा S-MIME है। ये जब ईमेल की सिक्योरिटी को हम डिस्कस करते हैं, पीजीपी तो हमने बड़ी डिटेल में देखा है, उसके डिफरेंट मैसेज के जो वेरिएंट्स हैं कि मैसेज को किस तरह प्रोटेक्ट करता है, और इनकोडिंग भी आ जाती है उसमें, और डिजिटल सिग्नेचर भी है, और मुख्तलिफ उसकी जो चीज़ पर्पसेज है। अच्छा, व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट कि एक और प्रोटोकॉल को हमने इंट्रोड्यूस किया। उसमें मेनली एक ये आता है कि जो शुरू में जो प्रोटोकॉल्स डिफाइन हुए थे ईमेल के, उसमें मेनली वो जो कंटेंट डिस्कस होता था वो सिर्फ टेक्सचुअल पर्पस के लिए यूज हो रहा होता था, और जिस तरह अभी हम मल्टीमीडिया मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं ईमेल के अंदर, तो उसको वो सपोर्ट नहीं करते थे जो एक ओरिजिनली। तो इसका यहाँ पे हमारे पास जो एक पर्पस है एस माइम का, ये मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज मीन्स के फॉर मोर देन वन पर्पजेज। जो ईमेल जो हम यूज करते हैं उसमें टेक्सचर भी आ सकती है, मल्टीमीडिया कंटेंट भी आ सकता है। तो इसमें एस माइम स्टैंड्स फॉर सिक्योर। इंपॉर्टेंटली जो एक मेन कंट्रीब्यूशन है वो सिक्योरिटी है, सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो ये इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं एस माइम को। एस सिक्योरिटी इन्हांसमेंट्स टू द माइम ईमेल। पहले माइम जो था नॉर्मल था, जो कि एक मल्टीपर्पज है। फिर उसके बाद उस मल्टीपर्पज की भी एक जो मीन्स के मुख्तलिफ किस्म का डाटा हम सेंड करते हैं, तो उसको भी बेसिकली इन अ सिक्योर मैनर हमने उसको सेंड करना है। तो इसमें होता क्या है कि ओरिजिनल इंटरनेट आर एफ सी 822, यू आर क्वाइट फेमिलियर विद द आर एफ सीज। आर एफ सी एक पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है टूवर्ड अ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, या एक कंसेप्ट होता है, उसके बारे में एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है। ठीक है, तो आप सिर्फ गूगल करें आर एफ सी 822, तो आपको इस जो माइम और जो एस माइम है, जो नॉर्मल इंटरनेट है, उसके बारे में आपको वो पूरी पूरी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होगी। यू कैन रीड आउट अबाउट द मेन कंटेंट ऑफ इट। तो जो ओरिजिनल इंटरनेट था, जो कि डिफाइन हुआ है इन आर एफ सी 822 pertaining टू द ईमेल, वाज टेक्स्ट ओनली। ठीक है, सिर्फ टेक्सचुअल वो सपोर्ट करता था ईमेल को। माइम प्रोवाइड्स द सपोर्ट फॉर वेरिंग कंटेंट टाइप एंड द मल्टी पार्ट मैसेज। तो माइम में क्या आ जाता है, मल्टीपर्पज उसका यूज हो जाता है, इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो उसमें आपके पास वीडियो ऑडियो वीडियो कंटेंट हो, ग्राफिक्स हो, तो उस तरह के कंटेंट को भी वो सपोर्ट कर सकता है मल्टीपर्पज के लिए। तो ये इसमें एक कंट्रीब्यूशन आई थी विद इनकोडिंग ऑफ द बाइनरी डाटा टू टेक्सचुअल फॉर्म। और मेनली ये है कि इसमें एक और कंट्रीब्यूशन ये है कि वो इनकोडिंग पर्पस भी आता है, जो बाइनरी से टेक्सचुअल फॉर्म में इसकी इनकोडिंग होती है। ठीक है, इनकोडिंग में मल्टीपर्पज हो सकती है, और डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं इनकोडिंग की। तो इसमें जो है वो बाइनरी डाटा से टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर वो इसकी इनकोडिंग भी है। एस माइम एडेड द सिक्योरिटी इनहांसमेंट्स एज वेल। तो जो जब एस इसके साथ अपेंड हम कर देते हैं, दैट मीन्स कि उसके पास सिंपली माइम है, वो मल्टीपर्पज है, मुख्तलिफ उसकी एक्सटेंशन आ जाती हैं डाटा की। एस जब हम अपेंड करते हैं तो दैट मीन्स कि उस कंटेंट को हमने बेसिकली सिक्योर भी करना है। तो इसमें पहले जो एक नॉर्मल था, टेक्सचुअल था, तो उसकी वो डिफरेंट थी सिक्योरिटी। जब हमने इसमें इन्हांसमेंट किया है मल्टी आपके पास पर्पस, जब डाटा जब अपेंड आया, तो डेफिनेटली उसकी सिक्योरिटी भी हमारा कंसर्न था, तो उसकी भी इन्हांसमेंट की है विद दैट एस। अच्छा, अब एस माइम स्पोर्ट्स इन मैनी मेल एजेंट्स। तो उसमें आ सकते हैं एम एस आउटलुक है, मोजिला है, मैक मेल है, एक्सेट्रा। होता क्या है, ये आपके बेसिकली मेल एजेंट्स हैं। जिस तरह एम एस आउटलुक है, तो ये एक पर्टिकुलर कोई चीज़ डिफाइन नहीं कर रहा होता, तो ये तो जस्ट आपका इंटरफेस है, एप्लीकेशन है जो कि आपको यूज हो रही होती है। लेकिन एप्लीकेशन के बैकएंड पे कौन कौन से प्रोटोकॉल सपोर्ट हो सकते हैं, वो एक मेन कंसर्न है। तो इसमें कहता है जो एस माइम है, वो एस माइम सपोर्ट हो जाता है इन सारे जो मेल एजेंट्स हैं इनके साथ। ओके, बाकी मजीद इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। एस माइम के फंक्शंस क्या क्या हैं।
जो कि उसके 4 डिफरेंट पर्पसेस हैं। एनवेलप डाटा, साइंड डाटा, क्लियर साइंड डाटा, साइंड एंड एनवेलप डाटा। ठीक है, ये मुख्तलिफ इसकी फॉर्म्स हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस एस्पेक्ट से आपको जो एसमाइम का प्रोटोकॉल जो आप यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला एनवेलप डाटा को देखते हैं। जब अब हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है कि एनवेलप डाटा में है तो आपके पास जो कंटेंट है वो भी इनक्रिप्टेड होता है अलॉन्ग विद द कीज जो कि आप इसको साथ सेंड कर रहे होते हो। ठीक है, कीज का हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट सेंड होती है आपकी की, उसको भी अभी हम आगे जाके देखते हैं कि जो X509 डायरेक्टरी सर्टिफिकेट्स हमने जो एक कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है बड़ी डिटेल के अंदर, तो वो इसमें किस तरह यूज हो रहा होता है ईमेल्स के साथ। क्योंकि जब आप ईमेल्स के साथ अपनी कीज भी सेंड कर रहे होते हो डेफिनेटली, तो आपने बेसिकली उसकी इनकॉर्पोरेशन और उसकी वर्किंग वो भी हमने देखनी होगी। अच्छा, एनवेलप डाटा के अंदर आपका एक तो कंटेंट जो है वो इंक्रिप्टेड होता है अलॉन्ग विद द एसोसिएटेड कीज। ठीक है, जो कीज हैं वो भी आपकी साथ उसके अपेंड होती हैं। तो ये एनवेलप डाटा के कंसेप्ट में आता है। दूसरा है साइंड डाटा। एनवेलप डाटा में सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पार्ट कवर हो रहा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसमें वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, ऑथेंटिकेशन नहीं हो रही ऑफ द यूजर। तो अगर यूजर की ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है तो उसमें डेफिनेटली फिर उसने उसको सिग्नेचर भी करना है। ठीक है, तो सिग्नेचर पर्पस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डिजिटल सिग्नेचर के अंदर हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है। तो उसका पर्पस ये होता है कि जब आपको ऑथेंटिसिटी चाहिए होती है ऑफ द यूजर। ठीक है, दो तरह की ऑथेंटिसिटी मैंने आपको बताई हुई है कि एक तो आपके यूजर की ऑथेंटिसिटी है, दूसरा आपके कंटेंट की ऑथेंटिसिटी है। यूजर ऑथेंटिसिटी में क्या होता है कि आपका जो यूजर है वो ऑथेंटिक यूजर है या नहीं है, वो आप वेरीफाई करते हो कि वाकई जो यूजर मुझे डाटा सेंड कर रहा है वो जो क्लेम करता है वही है उसकी आइडेंटिटी, या कोई और फॉर्स तो नहीं की हुई उसने। तो वो यूजर ऑथेंटिकेशन में आ जाता है। दूसरा आ जाता है आपके पास मैसेज ऑथेंटिकेशन। मैसेज ऑथेंटिकेशन में जो हमारे पास जिस तरह मैक आ जाता है, ठीक है, मैसेज ऑथेंटिसिटी कोड डिपेंड करते हैं कि जो कंटेंट आया है वो कंटेंट जहां से चला था वैसा ही रिसीव हुआ है कि दरमियान में चेंज तो नहीं हो गया। तो वो एक्चुअली आपकी मैसेज ऑथेंटिसिटी आ जाती है। तो वो उसका एस्पेक्ट अलग है। यहाँ पे हमारे पास साइंड डाटा है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो पर्पस आ सकता है वो दो, एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मेन कंसर्न है वो डाटा से रिलेटेड है कि जो डाटा आया वो आपका एक्चुअली जहाँ से चला था और वैसा ही आ रहा है। तो साइन डाटा के अंदर क्या है कि मैसेज डाइजेस्ट जनरेट होता है। ठीक है, एक डाइजेस्ट मैसेज डाइजेस्ट मेन नॉर्मली कोई भी आप उसका एक जो आपका कंटेंट है उस कंटेंट का एक्चुअली हैश हो सकता है। हैश को फिर साइंड बाय द सेंडर। ठीक है, फिर कंटेंट एंड साइन डाइजेस्ट encoded with base 64 and it is then transmitted। इसमें क्या है, आपको कंसर्न है कि सिर्फ और सिर्फ आपने मैसेज की ऑथेंटिसिटी चाहिए। अब जब आप एक पर्टिकुलर की के थ्रू उसको जो आपने हैश जनरेट किया है, हैश को आपने साइन किया है, फिर कंटेंट और जो साइंड हैश है उन दोनों को अपेंड करके उसकी इनकोडिंग करनी है और आपने सेंड कर देना। तो टेक्स्ट आपका क्लियर जा रहा है। साइंड डाटा के अंदर आपका सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो जब सिक्योरिटी कंसर्न है तो डेफिनेटली हम उसका कोई एक डिफरेंट जो है वो यूजेज होगा या एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगी, वो आगे जाके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, थर्ड है क्लियर साइन डाटा। क्लियर टेक्स्ट मैसेज प्लस ओनली इनकोडेड साइन डाइजेस्ट। ठीक है, जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट जो है वो क्लियर जा रहा है, ओनली इनकोडेड साइन डाइजेस्ट वो साथ अपेंड करके आपने वो सेंड कर दिया। तकरीबन यही चीज बन जाती है साइंड एंड एनवेलप डाटा। अब ये दोनों कंसेप्ट को जब आप मिला देते हो वो साइंड और एनवेलप बन जाता है। सिक्योरिटी भी आ जाता है क्योंकि देखें एनवेलप के अंदर आपने सिक्योरिटी इन्फोर्स की थी, वहां पे आपका कंटेंट भी इनक्रिप्टेड हो जाता था। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है यूजुअली ईमेल्स के अंदर कि आपका कंटेंट जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, वो किसी को पढ़ना नहीं चाहिए। तो उसमें आपके पास एक तो और दूसरा ऑथेंटिसिटी भी रिक्वायर्ड होती है। तो इसमें आपके पास टेक्स्ट भी इनक्रिप्ट हो जाता है। ठीक है, अलॉन्ग विद जो आपका डाइजेस्ट जनरेट किया हुआ है वो जो उसको आपने डिजिटली साइन किया हुआ है और दोनों को अपेंड करके आप इसको सेंड कर देते हो। तो आपकी सिक्योरिटी भी इंश्योर हो जाएगी और अलॉन्ग विद द सिग्नेचर पर्पज एज वेल। अच्छा, एस माइम जो है वो मुख्तलिफ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स को यूज करता है। ठीक है, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स जो हमने लास्ट लेक्चर तो नहीं कर, लास्ट जो हमारे पास कोर्स था उसके अंदर हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। कौन कौन से एल्गोरिदम आते हैं, इसमें से कुछ एल्गोरिदम्स हमने डिस्कस किए हैं, कुछ नहीं डिस्कस किए। डिजिटल सिग्नेचर के लिए जो यूज होता था RSA हमने डिस्कस किया, DSS नहीं किया, डिजिटल सिग्नेचर।
तो यहाँ पे जो एस माइम वो सपोर्ट करता है डीएसएस को भी आरएसए को भी, ठीक है। सिमिलरली जो हैश जनरेट करने के लिए यूज होता है वो SHA-1 है, सिक्योर हैश एल्गोरिदम है, और MD5 है, ठीक है। तो ये दोनों एल्गोरिदम्स यूज हो सकते हैं, इसको सपोर्ट करता है एस माइम। सिमिलरली सेशन की जो है वो जनरेट होती हैं आपके अलगमाल के थ्रू भी, और आरएसए मल्टी पर्पज जो है वो आपका है जो एल्गोरिदम, उसमें कि वो की को भी जनरेट करने के लिए यूज होता है, प्लस इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए भी वो यूज हो रहा होता है, ठीक है। ये तो दोनों उसके तरीके हैं, डिजिटल सिग्नेचर भी है, इंक्रिप्शन भी है, इसमें यूज हो रही होती है। अच्छा, मैसेज इंक्रिप्शन के लिए जो यूज हो रहा होता है वो AES है, ट्रिपल एस है, RC4 है, या अदर्स है, ठीक है। तो ये इसमें यूज हो रहे होते हैं फॉर द इंक्रिप्शन पर्पस। जब सिंपली मैक जनरेट करना है, मैसेज ऑथेंटिसिटी कोड, तो उसके अंदर हैश मैक है विद SHA-1, ठीक है। तो SHA सिक्योर हैश एल्गोरिदम 1 है, ये 2 भी है इसका, तो ये इसमें से कोई सा भी यूज हो सकता है। सो हैव प्रोसेस टू डिसाइड विच एल्गोरिदम्स टू यूज। तो ये पहले डिसाइड हो जाता है जब आपने इसको, जब एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करते हो, तो उस वक्त आप डिसाइड करते हो कि कौन सा है, या इसके मल्टीपल वेरिएंट्स हैं, तो वो डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशंस, और फॉर एंड पे जो है वो ड्यूरिंग शेक एंड ये चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं कि कौन सा एल्गोरिदम हमने यूज़ करने जा रहे हैं। एस माइम मैसेजेस सिक्योर्स अ माइम एंटिटी। माइम मीन्स मल्टीपल पर्पस जो है वो इसकी इंटरनेट मेल, तो उसके विद द सिग्नेचर एंड इंक्रिप्शन और बोथ, वो डिपेंड करता है हमने सिंपल भेजना है या इंक्रिप्टेड टेक्स्ट के साथ भेजना है। फॉर्मेटिंग अ माइम रैप PKCS ऑब्जेक्ट। अच्छा, PKCS क्या है? पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, जो हमने इसको डिस्कस किया हुआ था। तो उसके साथ ऑब्जेक्ट जा रही है, दैट मीन्स कि वो साथ कीज भी जा रही हैं उसके PKCS ऑब्जेक्ट, उसमें वो बेसिकली इनकॉर्पोरेट हुई होती है आपकी कीज। हैव अ रेंज ऑफ द कंटेंट टाइप्स, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, इनवैलिड डाला है, साइन डाटा, क्लियर साइन डाटा, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, सर्टिफिकेट ओनली मैसेज। रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट है वो सिंपली जो है वो आपके कंटेंट की जब रजिस्ट्रेशन आपने करनी होती है, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपके जो कंटेंट है या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इंफॉर्मेशन जो जा रही है वो सिर्फ लेके जाता है, और वो आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो जो लास्ट हमने इनक्रिप्टेड प्लस वो दोनों देखे थे, साइन और वो चीज़। सर्टिफिकेट ओनली मैसेज है कि सिर्फ आप सर्टिफिकेट भेज रहे हो उसमें, जो डिजिटल, दैट मीन्स कि आप सिर्फ की एक्सचेंज कर रहे हो। तो की एक्सचेंज करनी है तो सर्टिफिकेट के अंदर की एम्बेड हुई होती है, और वो डिजिटली साइन होता है, जो कि हमने डिस्कस किया हुआ है X5 और 9 के अंदर, जो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। सिमिलरली एस माइम के जो सर्टिफिकेट प्रोसेसिंग है, उसमें एस माइम यूजेस X5 और 9, जैसा मैंने अभी बताया, वर्जन 3 सर्टिफिकेट मैनेज यूजिंग अ हाइब्रिड ऑफ स्ट्रिक्ट X5 और 9 सर्टिफिकेशन अथॉरिटी एंड PGP वेब ऑफ ट्रस्ट। तो जिस तरह सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की हायरार्की जो बनती है, अगर फॉर एग्जांपल दो क्लाइंट्स हैं, उन्होंने आपस में एक्सचेंज करना है, फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट एक्सचेंज करना है, तो वही हायरार्की वाला जो कंसेप्ट बनता है कि एक एक से रिकॉग्नाइज करता है, दूसरा दूसरी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करता है। तो इस केस में वो उसका सर्टिफिकेशन हायरार्की जो उनकी वो बननी चाहिए। ईच क्लाइंट हैज अ लिस्ट ऑफ द ट्रस्टेड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी सर्टिफिकेट्स। ये हमने डिस्कस किया है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज की किस किस को वो एक्चुअली एक्नॉलेज करता है, या उसकी सर्विसेज ली हुई है उसने सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की, अकॉर्डिंगली उसकी सर्विसेज लेता है, तो अकॉर्डिंगली उसकी की से उस जो भी सर्टिफिकेट है उसको इनक्रिप्ट करके वो सेंड कर सकता है, ठीक है। या सर्टिफिकेशन अथॉरिटी कह सकता है कि मेरे बिहाफ पे ये जो की है, या मेरी की जो है वो सेंड करो फला एंटिटी को। तो फिर वो हायरार्कीज इन्वॉल्व होती हैं, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी टू सर्टिफिकेशन अथॉरिटी एक्नॉलेजमेंट होती है, या वेरिफिकेशन होती है, या ऑथेंटिकेशन होती है। तो इस तरह वो सिलसिला चलता है। ओके, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हम सिक्योर मेल में का टॉपिक हमने इसको कंक्लूड कर लिया है, जिसमें हमारे पास सिक्योर मेल आती है, PGP है, जो कि हमने प्रीटी गुड प्राइवेसी है, और सिक्योर माइम जो है वो हमने इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर होगा इंशाल्लाह।